हेलो दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिस्कस अपन इस सेशन में करेंगे। देख सकते हो आपका ये क्वेश्चन भी जो है 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ये मैथ की क्लास रहेगी, पर्सनली समझते हुए चलना। मैं बिल्कुल जो है जीरो लेवल से के क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है 24 अगस्त से आपका एग्जाम है, तो अपन ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं लगातार जो है मुद्दे पे आता हूँ। और पहले क्वेश्चन जो है आपके सामने है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। भाई देखो, एक इसमें क्या है, एक वृत्ताकार चक्कर बना हुआ है दोस्तों। इसमें क्या है, कोई जो धावक है, कोई खिलाड़ी वो दौड़ लगा रहा है और ऐसे लगाते लगाते उसने 7 चक्कर पूरे किए हैं। 7 चक्कर पूरे किए हैं और जैसे ही उसके 7 चक्कर पूरे हुए उसने 2200 मीटर रेस जो है वो कंप्लीट कर ली। कितनी कर ली दोस्तों? 2200 मीटर की रेस कंप्लीट कर ली। तो अब देखो 7 चक्करों में 2200 मीटर की रेस की है। अब देखो एक जो चक्कर आपका होता है ना दोस्तों, एक चक्कर मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आएगा एक चक्कर, तो ये इसकी परिधि को पार करेगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है दोस्तों, वृत्त की जो परिधि होती है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों? 2πr। अब इसके उसने 7 चक्कर किए हैं, भाई चारों तरफ भाग आए, तो इसका मतलब है कि 2πr वृत्त की परिधि पे ये 7 चक्कर काटा है इसने। तो 7 चक्करों में कितने भाई, एक में 2πr, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 गुणा 2πr। इतना इसका मान है आपके 2200। अब यहां से अपन r निकाल लेंगे, क्योंकि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पूछी है आपसे। पाई की जगह 22/7 रखना है। देखो रखो, इसमें आराम से जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखो 7 गुणा 2 लिखा, 2 लिख दिया, पाई की जगह लिखा 22/7, 22/7 लिख दिया, गुणा आर का अपन को पता ही नहीं है तो आर लिख दो, बराबर हो गया 2200। इस 7 से 7 कट गया दोस्तों, इस 22 से ये 22 कट गया, 100 बच गया यहाँ पे। 2 से काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा 100। आर का मान आ जाएगा आपका 50 मीटर दोस्तों। कितना आ जाएगा? 50 मीटर। तो त्रिज्या जो है ना इसकी कितनी आ गई? 50 मीटर। वापस में बता देता हूँ दोस्तों, जब भी अपन किसी वर्त के चक्कर लगाते हैं ना तो उसकी परिधि पे दौड़ते हैं। किस पे दौड़ते हैं? परिधि पे। और परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब इसने 7 चक्कर लगाए थे तो 7 गुणा 2πr कर लेंगे, ठीक है। उसका मान 22 तो है, उससे आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। साथ में आप वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ये भी याद कर ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। 3680 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त करेगा? सबको पता है भाई, साधारण ब्याज का जो सूत्र जो होता है ना दोस्तों, वो ये होता है क्या, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ये सूत्र होता है, मान रखना है, कुछ नहीं करना आपको। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, मैथ के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। गुणा 4 गुणा 2.5 समय है, नीचे कर दो 100। आप इसको हल कर लो तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, 4 को 2.5 से गुणा करोगे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 368 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है बीपीएससी आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो, और 63 बीपीएससी एग्जाम का ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझो इस क्वेश्चन को आराम से, बेसिक से अपन समझेंगे। देखो, एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यहीं तक पढ़ो पहले क्वेश्चन को आराम से, आपको है अच्छे से मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं मैं, तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को। भाई एक व्यक्ति है, वो एक वस्तु को बेच दिया, ठीक है। आपने जैसे मान लो आपका मोबाइल बेच दिया, ऐसे मान लो निश्चित दाम पे बेच के आपने 20% का लाभ कमाया। अपन 100 से तुलना करते हैं तो अपन क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। अपन खरीद के लाए थे 100 रुपए में किसी वस्तु को, बेच दिया कितने में? बेच दिया अपन ने 120 में। कितने में बेच दिया दोस्तों? 120 में बेच दिया। कितने में बेचा? 120 में। तो अपन को 20% का लाभ हो गया, सही बात है, ठीक है। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है ये, यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता, मतलब 120 में बेचा था ना, अब इसके दुगने दाम पे अपन बेचते तो कितने में बेचते दोस्तों? 240 रुपए में बेचते, सही बात है ना। तो दुगने दाम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? अब 240 में अपन ने बेच दिया है दोस्तों, 240 में बेचा है ना, अब दुगने दाम पर। लाए कितने का था अपन खरीद के? 100 का। तो लाभ कितने का हुआ? यहां से 140 का लाभ हो गया। कितने का? 140 का लाभ हो गया। तो 140 मेरा मूल्य कितना था? 100 रुपए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, 140% का लाभ हो गया आपको। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये हुआ मैथ का हर क्वेश्चन आप हल कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है,
और साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आप पेड बैच ले लेना, कोई नहीं समझाएगा आपको इस प्रकार से जितना मैं जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सारी क्लासेज आप जरूर देख जाएं। अगला, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो समझो पहले अभाज्य संख्या होती क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं के अलावा किसी दूसरे का भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक जो है ना, एक वो नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं तो आपका भाज्य है, और नहीं अभाज्य, मतलब एक को जो है काउंट नहीं करना है किसी भी प्रकार से, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन सी, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिविजिबल हो, खुद का ही भाग जाए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, उसको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब 1 से 50 में कौन कौन सी आएंगी दोस्तों, आपको सीधा याद है तो बहुत अच्छी बात है, 15 होती है 1 से 50 के बीच में। नहीं है तो मैं बता देता हूँ, देखो एक को मानेंगे नहीं तो 2 हो गई, उसके बाद 3 है, 5 आएगी, 7 आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, 15 नहीं आएगी क्योंकि 15 में 3 और 5 का जाता है, तो 17 आएगी। फिर 17 के बाद में 19 आ जाएगी, 21 नहीं आएगी, 23 आएगी, 25 नहीं आएगी, 26 नहीं आएगी, 27 नहीं आएगी, 28 भी नहीं आएगी, 29 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, एक सेकंड चेंज हो गया ये, 29 आएगी, ठीक है। कितनी, 29, 31 आएगी, 33 नहीं आएगी, 35 नहीं आएगी, 37 आएगी, ठीक है। 39 नहीं आएगी, 41 आएगी, 43 आएगी, ठीक है। 45 नहीं आएगी, 47 आएगी, ठीक है। ये आपकी संख्या है, काउंट कर लो आप, 15 आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 44वीं बीपीएससी एग्जाम 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे, और क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इसको आप लाइक कर दें। देखो, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। समझ लो आवर्ती दशमलव क्या होता है। आवर्ती दशमलव भी आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, या फिर जो है अशांत प्रसार भी नाम आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, सेम बातें हैं। अशांत प्रसार मैं आपको ये समझा दूंगा ना, क्वेश्चन आप स्वयं कर लोगे, मैं पहले समझा देता हूँ शांत और अशांत प्रसार या आवर्ती दशमलव क्या होता है। देखो, रेकरिंग बोलते हैं इसको, रिपीटेशन समझ लो। जैसे देखिए इसको आप अलग करो, देखिए जैसे मान लो मैंने आपको दिया 10/3, अब आप 10 में 3 का भाग दोगे ना, तो यह आपका 3.333 ऐसे आगे चलता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो जब आगे भाग जाता ही रहे ना, इसको बोलते हैं अपन आवर्ती दशमलव या अशांत प्रसार। तो अब इसमें नहीं आएगा, आप भाग देके जब देखोगे ना, तो 21 का आप निकाल लेना, तो इसमें आपका भाग रुक जाएगा। मतलब भाग जैसे मान लो यही संख्या अगर ऐसे होती, जैसे 8/3 था, तो 8 में 3 का भाग देते, 3 दूनी 6, 3 6 18, ये भी आपका ऐसे ही चलता, तो ये भी आपका वैसा ही हो गया। अगर ये संख्या आ जाए 5/2, अब इसका मान हो गया 2.5, तो ये भाग रुक गया, इसको बोल देते हैं शांत प्रसार। कैसा बोलते हैं दोस्तों, शांत प्रसार। तो आवर्ती दशमलव आ जाए, अशांत प्रसार आ जाए, ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, 30 भाग का चिन्ह है, फिर 20 - 15 भाग 3 गुणा 8 का मान कितना आएगा। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, देखो बोर्डमास का नियम आपने पढ़ा होगा, पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद दोस्तों आपका मझला ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होता है। चिन्हों में बात करें, पहले भाग का चिन्ह हल होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस माइनस आप कर सकते हो। देखो 30 भाग लिखा हुआ है, भाग लिख दिया अपन ने, 20 - 15 भाग 3, इसको हल करोगे 15 में 3 का भाग दोगे 5 गुणा 8, यहां तक कर लिया। अब देखो 30 भाग 20 - 5 को 8 से गुणा करोगे 40 आएगा, 20 में से 40 जाएंगे माइनस के 20, तो माइनस का 30/20 आएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपका जाएगा माइनस का 1.5। कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बस इसमें बोर्डमास नियम को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है कि 10/11 में मैं क्या जोड़ूं कि योग 11/10 हो जाए। भाई जो है 10/11 में अपन जैसे मान लो क्या जोड़ें, एक्स जोड़ देता हूं मैं, कि बराबर हो जाए 11/10 की। क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि 11/10 में आपको क्या जोड़ना चाहिए कि ताकि आपको 11/10 प्राप्त हो जाए। तो 10/11 में एक्स जोड़ लिया, ये प्राप्त हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 11/10 - 10/11। इसको इस साइड भेज दिया, लघुत्तम ले लो आप इसका, तो 110 इसका लघुत्तम आ गया, दोनों को गुणा किया, यहाँ 121 आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 100, तो 21/110 कितना आ जाएगा दोस्तों, 21/110 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए सटीक। कहने का मतलब देखो ये टीचर एग्जाम है, ये आपकी टीचर एग्जाम है, थोड़ा सा समझा दूँ, ये टीचर एग्जाम है और आप एक देते हो एसएससी रेलवे की, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं टीचर एग्जाम में, आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को आप कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे तो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है ना वो आपको इस भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चंस का समावेश मेरे हर वीडियो में कर रहा हूँ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो किसी अनुपात के पहले 3 पद दे रखे हैं, भाई कोई अनुपात है 3:5 समानुपात 21, तो अगला अनुपात क्या आएगा? अब इसको मान लो आप x। अब आपने अनुपातों में एक बात पढ़ रखी होगी दोस्तों, क्या कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, कौन से पदों का दोस्तों? बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो आपका बराबर होता है दोस्तों किसके? आंतरिक पदों के गुणनफल के। किसके दोस्तों? आंतरिक पदों के गुणनफल के। ठीक है, समझ आ रहा है ना अच्छे से? देखिएगा, अब बाहर के पद ये हैं 3 और x, तो 3 और x का गुणा करेंगे तो 3x, इन अंदर वालों का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 21। अब 3 से काट लो, देखो 3 एकम 3, 3 का 7 बार कटा 21, 7 को 5 से गुणा कर दोगे तो 35, उत्तर आ जाएगा आपका 35, बी ऑप्शन वाला। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मेन बात ये है। अब देखो 3 की पावर 31 में इकाई अंक निकालना है, भाई 3 की घात 31 है ना, उसका यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट के लिए क्या करते हैं, जो आपकी घात लगी है, जो आपकी पावर लगी हुई है दोस्तों, उसमें 4 का भाग दे लिया करें सबसे पहले। तो 31 में 4 का भाग मैं दूंगा तो शेषफल यहाँ से निकालना है, तो शेषफल मेरे पास आएगा 3। कितना शेष बचेगा? 3। 3 को 3 के ऊपर सेट कर दो, 3 की घात 3, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 30, 27, 27 का इकाई अंक कितना आ रहा है? 7। ये लो, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब यूनिट डिजिट वाले में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, तो आपको घात में 4 का भाग लगा लेना है। घात में किसका भाग लगा लोगे दोस्तों? 4 का भाग जो है ना वो आपको घात में लगा लेना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन घनाभ का है और घनाभ का आयतन पूछा है दोस्तों। मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता दूं तो बेस्ट रहेगा इसमें, क्योंकि सॉरी, देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आते हैं तो मान ही रखना है आपको। घनाभ का जो आयतन होता है ना दोस्तों, ये आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन पूछ ले, घन का आयतन, तो घन का आयतन आपका होता है दोस्तों क्या? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन आपसे पूछ ले, बेलन का आयतन बता देता हूँ मैं यहीं पे। बेलन का आयतन दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन आपसे पूछ ले, शंकु का आयतन आपसे पूछ ले, आयतन सारे ही बता देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपसे गोले का आयतन पूछ ले, गोले का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। सारे आयतन मैंने आपको बता दिए। अगर आप चाहोगे कि पर्सनल में फॉर्मूला रिवीजन, आपका फॉर्मूला रिवीजन की क्लास अगर लेके आनी है ना, मैं सारे मैथ्स के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी आपके मैथ में फॉर्मूलों से क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे इन फॉर्मूला रिवीजन की क्लास रख देता हूँ आपके लिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दोगे फॉर्मूला रिवीजन, आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? फॉर्मूला रिवीजन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले जो है ना विथ इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मैं पूरे मैथ के फॉर्मूले आपको कवर करवा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में ऐसा लिख देना फॉर्मूला रिवीजन, मैं समझ जाऊंगा आपको इस क्लास की आवश्यकता है ना। सारे फॉर्मूले में रिवाइज करवा दूंगा, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। आयत वर्ग सारे ऐसे मान लो, बेलन शंकु सब आ जाएंगे उसमें ना, तो आप लिख देना फॉर्मूला रिवीजन, तो मैं आपको करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना आप। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता हो तो दोस्तों अब मैं फिर बता दूं कि डेली बेसिस पे मैं ईवीएस के सब सब्जेक्ट के जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। सारी क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख के जानी है आपको। और फिर मैं बोल लूँ, अगर जैसे आपको इन जो गणित के सारे फॉर्मूले चाहिए तो आप फॉर्मूला रिवीजन कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तभी जो है आपको एक क्लास मिलने वाली है, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 24 अगस्त से आपका एग्जाम है, तैयारी आप लगातार करते रहें। और भी किसी क्लासेज की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में बता दें, आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अपन आगामी सेशन में आपसे परिचर्चा करेंगे। इस तक के लिए धन्यवाद।